मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। विराट कोहली बनाम अनिल कुंबले, एक ऐसा विवाद जिसने भारतीय क्रिकेट को हिला के रख दिया और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की जगह खाली हो गई और उस पद की जगह अब रवि शास्त्री संभालेंगे। आपको बता दूं कि पिछले साल भारतीय टीम के साथ कोई भी बॉलिंग कोच नहीं था, लेकिन अब भारतीय टीम के साथ वर्ल्ड कप 2019 तक एक बॉलिंग कोच भी होंगे। टीम इंडिया को हाल ही में जरूरत महसूस हुई तो बीसीसीआई ने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए। अब उस इंतजार का फल मिल गया है। टेस्ट और वनडे में भारत को चौथे सबसे कामयाब गेंदबाज जहीर खान टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया गया है। जहीर खान जो पिछले 15 सालों से देश के सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज साबित हुए हैं। आज मैं आपको उस जहीर खान की बात बताऊंगा जिसके पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे और आज वो दुनिया की सबसे अमीर टीम का बॉलिंग कोच है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से कस्बे श्री रामपुर के एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्मे जहीर का क्रिकेटिंग सफर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी फिटनेस तो कभी टीम से बाहर। वो टीम इंडिया में आए, सुर्खियां बटोरी और फिर गुमनाम हो गए। जहीर ने फिर से जोरदार वापसी की और एक बार जो उन्होंने अपनी लय पकड़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक छोटे शहर के छोटे से मोहल्ले का रहने वाला सामान्य सा लड़का आज अपनी मेहनत और जज्बे के बलबूते भारतीय क्रिकेट की गेंदबाजी का बॉस बन गया है। जहीर खान की शुरुआत कैसी थी आपको बताता हूं। जहीर खान किसी भी और आम लड़के की तरह ही शौक में गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस खेल से प्यार हो गया। पिता को बेटे के अंदर एक स्पार्क, एक जुनून, एक करंट दिखाई दिया और वो उसे मुंबई ले आए और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुधीर नायक की एकेडमी नेशनल क्रिकेट क्लब में एडमिशन करा दिया। इंग्लिश अखबार मिड डे को दिए इंटरव्यू में सुधीर ने बताया कि जब जहीर पहली बार उनके पास आए तो बिल्कुल कच्चे और अनुभवहीन गेंदबाज थे। उस वक्त जहीर महज 17 साल के थे। गेंदबाजी में कोई लाइन लेंथ नहीं थी, लेकिन पेस अच्छी थी। 40 मिनट गेंदबाजी करवाने के बाद सुधीर ने जहीर को रोक दिया और कहा कि वो किसी बल्लेबाज को चोटिल न कर दे। फिर वो जहीर को नेट्स पर ले गए और सिंगल स्टंप लगाकर गेंदबाजी करवाई। सुधीर को जहीर पसंद आए और कोचिंग देना शुरू कर दिया। मुंबई में जहीर अपने पिता की आंटी के साथ रहते थे। घर सिर्फ एक कमरे का था और सोने तक के लिए जगह नहीं थी। उनके कोच बताते हैं कि वो सिर्फ एक पतली सी चादर बिछाकर जमीन पर सोते थे। जहीर ने न जाने कितने मैच बिना नाश्ता और खाना खाए खेले हैं। जहीर खान के पिता उन्हें इंजीनियर बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कोच सुधीर ने पिता को मना लिया कि जहीर मुंबई से बाहर न जाए, वरना जो कुछ सीखा है वो भूल जाएगा। पिता ने कोच की बात मान ली और मानने के बाद अब एक और समस्या सामने आ गई। वो समस्या थी पैसे की तंगी। जब सुधीर ने जहीर को एक निजी कंपनी में जॉब दिलवा दी, जहां उसे 5,000 रुपए मिलने लगे, अपनी पहली सैलरी से जहीर ने नए क्रिकेट किट खरीदी। यहां से आगे बढ़ते हुए जहीर एमआरएफ पेस फाउंडेशन पहुंचे, जहां महान तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ये लड़का भारत के लिए खेलेगा। और उसके बाद हुई जहीर खान की टीम इंडिया में एंट्री। युवाओं को मौका देने के लिए मशहूर कप्तान सौरव गांगुली ने आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट 2000 में इस लेफ्ट आर्म को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जहीर ने केन्या के खिलाफ पहले ही मैच में 3 विकेट झटके। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉ का विकेट उखाड़कर जीत में अहम योगदान दिया। वर्ल्ड क्रिकेट में इस युवा गेंदबाज ने बड़े ही स्टाइल से एंट्री मारी। उनकी तेज यॉर्कर और बेहतरीन इन स्विंग का बड़े बड़े बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। वर्ल्ड कप 2013 में तो जवागल श्रीनाथ और आशीष नेहरा के साथ मिलकर भारतीय टीम को करिश्माई तरह से वो सफर पे ले चले और फाइनल में पहुंचा दिया। टूर्नामेंट में उन्होंने 11 मैचों में 20.77 की औसत से 18 विकेट चटकाए थे। श्रीनाथ की रिटायरमेंट के बाद जहीर भारतीय टीम के पेस गेंदबाज के लीडर बन गए, लेकिन फिर उनका बुरा वक्त आया। 2005 में श्रीसंत, मुनाफ पटेल, इरफान पठान,
और आरपी सिंह जैसे गेंदबाजों की भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री के बाद जहीर खान का कद कम होने लगा। लगातार चोट ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। हालात ये रहे कि बीसीसीआई ने उनका करार ए ग्रेड से बी ग्रेड किया और फिर सी ग्रेड कर दिया। जहीर फिटनेस और फॉर्म के लिए जूझते रहे और भारतीय टीम को उनकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। फिर जहीर खान ने जबरदस्त वापसी की। जहीर के करियर में यू टर्न तब मारा जब वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने गए। जहीर ने 2006 में लगातार 5 महीने तक काउंटी क्रिकेट खेला, जहां उन्होंने वॉर्सेस्टायर के लिए कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पूरे सीजन में 78 रिकॉर्ड विकेट चटकाए, जिनका इनाम उन्हें साउथ अफ्रीका में जा रही टीम के एंट्री के रूप में मिला। बस यहां से जहीर ने मुड़कर कभी नहीं देखा। वो अगले 6 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज बने रहे। जहीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। ग्रैहम स्मिथ, केविन पीटरसन, माइकल क्लार्क और माइकल हसी जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को जहीर ने अपनी स्विंग गेंदबाजी पर नचाया। साल 2008 में जहीर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। जहीर ने 610 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं, जिसमें 311 टेस्ट मैच और 282 वनडे मैचों में विकेट रहे और टी20 में 17 विकेट उनके नाम रहे। जहीर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 652 विकेट रहे। लिस्ट ए में 357, घरेलू में 139 टी20 विकेट उनके नाम रहे। जहीर का बॉलिंग कोच बनना एक बहुत बड़ी घोषणा है। भारतीय टीम को गेंदबाजी में जहीर इस रोल के लिए सबसे फिट नजर आते हैं। इस वक्त का भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण इतिहास का सबसे प्रभावशाली आक्रमण है। भुवनेश्वर कुमार, बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और ईशांत जैसे तेज गेंदबाज इस वक्त जहीर को अपना टीचर बना सकते हैं। मैदान पर आक्रामक लेकिन स्वभाव में बेहद नरम जहीर इन सभी गेंदबाजों को हर वो गुर सिखा सकते हैं जो उन्हें मैच जिताऊ खिलाड़ी बनाएगा। तो ये है उस तेज गेंदबाज की कहानी जिसके पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो टीम इंडिया का बॉलिंग कोच है। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।